ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर था, क्या नाम है इसका? द डाइंग सन। द डाइंग सन। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड एन अदर स्टार नियर इट? ऐसा क्यों कर हुआ कि एक सितारा शाज़ व नादिर किसी दूसरे सितारे के करीब आता है? वो किस तरह आ गया? इन नंबरेबल स्टार्स मूव इन स्पेस। खला में बहुत से सितारे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। दे ट्रैवल अलोन। वो अकेले ही गर्दिश करते हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से कोसों दूर है। सो अ स्टार कैन नॉट कम नियर द अदर। इसी वजह से कोई भी सितारा एक दूसरे के करीब नहीं आ सकता, और अगर वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर जो है जो दुनिया है वो खतरे में आ जाएगी। अगर ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर धमाका होगा और फिर पता नहीं क़यामत आ जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा इनका दूर रहने में ही भलाई है। What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स के मुताबिक इस वक्त क्या रूनुमा हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ गया। ये वो बात है तब की जो मैंने आपको समझाई थी कि कुन फयकून के अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो वो हो गया। यानी एक भला सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया और सूरज की रोशनी ने उसे तपा दिया, और फिर उसमें एक बड़ी सी लहर पड़ गई, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो सूरज से हटने लगा तो वो टूट कर सितारों में बट गया, जिसे हम 9 सितारों में कहते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। तो ये फिर ऐसे हुआ था, और फिर इस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो यहाँ कायनात पे जो हमारी ज़िंदगी है वो मर्ज़ वजूद में आई थी, और इस तरह हम ज़मीन पे रिहाइशगाह हो गई। A wandering star came near the sun. It raised a big wave on the surface of the sun. The nearer the star came, the higher the wave rose. वही बात दोबारा से कर रही हूँ कि एक वंडरिंग स्टार जो है वो गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया, और इट राइज अ बिग वेव। उसने सूरज की तपिश की वजह से उसमें एक दरार पैदा हो गई। वेव दरार को बोला इन्होंने यहाँ पे, लहर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? द नियरर द स्टार कम द हायर वेव। जितना जितना वो सूरज के करीब से आता जा रहा था उतनी तपिश की वजह से वो उसमें दरार मज़ीद गहरी होती जा रही थी। Then the wave broke into pieces. These pieces fall off the sun. They began to move around the sun. They came to be known as planet. Our Earth is one of them. फिर वही बात। आप दूध बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मम्मा What is there? Why is there no life on the stars? The stars are the big burning ball of fires. जो स्टार्स हैं वो आग के बड़े बड़े गोले हैं। वहाँ पे हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है, वहाँ पे ज़िंदगी मर्ज़ वजूद में नहीं आ सकती। वो इतने गर्म हैं कि अगर हम वहाँ पर रिहाइश करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर। जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो वहाँ पर मेल्ट होकर रह जाएगी। देयर फॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स। यही वजह है कि स्टार्स पे हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़मीन पर किस तरह मर्ज़ वजूद में है। ये फिर वही वाली बात अभी आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ी है ना, ये वही टॉपिक यहाँ पे फिर आ जाएगा। Sir James Jeans says that life began in the form of a living organism, then it changed into a human being. In this way, life began on earth. सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक जिंदा जरसुमे की शक्ल में वजूद में आई, ठीक है, और फिर इससे इंसान वजूद में आया, और इस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी मर्ज़ वजूद में आ गई। ये आपको बात समझ आ चुकी है ना? ये भी मैंने डिटेल बता दी। What is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन पर भी है
इतनी डरावनी क्यों है कि आप इतनी वजूहात बयान करें जितनी आप कर सकें। द यूनिवर्स कायनात को कहा जाता है। इज़ फुल ऑफ बर्निंग स्टार, जो हमारी कायनात है वो आग के जलते हुए सितारों से भरी पड़ी है। द स्पेस इज़ वेरी कोल्ड, और जो खला है वो ठंडा है, वो इतना ठंडा है कि अगर आप वहाँ जाएं तो आप जम जाएं, सितारों पे जाएं तो आग से पिघल जाएं, और खला में जाएं तो आप बर्फ़ से जम जाएं। ठीक है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सपेक्ट ऑन अर्थ, जो हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, वो सिवाय अर्थ के, ज़मीन के और कहीं भी मर्ज़ वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि सितारे गर्म हैं, सियारे जो है हमारे गर्म हैं और खला ठंडा है, इसलिए हम ज़मीन पे ही बेहतर हैं। यहाँ पे हमें मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, बट वहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऑल दीज थिंग्स मेक्स द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, यही वजह है कि हमारी कायनात डरावनी जो है बनी हुई है। What is your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? मम्मा मैं आपकी Do such conditions generally exist? जी, very good, very nice. Okay, कर लें। Air, water and moderate temperature are necessary for life. These things do not exist anywhere in the universe except on earth. फिर वही बात यहाँ पे आ रही है कि आपके ख्याल में वो पूछ रहा है, आपकी कह रहा है कि इस ज़िंदगी में जैसे हम जिसे हम जानते हैं दूसरे जराम फल्की पर मर्ज़ वजूद में ऐसे कौन से हालात ज़रूरी हैं। यानी वो कह रहे हैं आप बार बार ये बात क्यों कह रहे हो कि सिर्फ ज़मीन पे ज़िंदगी मुमकिन है, ज़मीन पे ज़िंदगी मुमकिन है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाकी सियारों पे या खला में ज़िंदगी मुमकिन नहीं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हमें हवा भी है, पानी भी है, एक मॉडरेट टेम्परेचर दर्जा हरारत है, यानी इतनी एक हद तक गर्मी है और एक हद तक सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से हम सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही, सिर्फ कायनात पर ही अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, या ज़िंदगी पर ही रिहाइश मुमकिन है। अदरवाइज़ और कहीं पे हमारी रिहाइश मुमकिन नहीं हो सकती। अगर दोनों दूसरी सूरत इख्तियार करें तो फिर वो मौत है। ठीक है।